हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम हैं एक प्लाट पे। ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ये बहुत ही हरा भरा प्लाट, एक अच्छी फसल जिसको हम जाम फल के नाम से जानते हैं, अमरूद के नाम से जानते हैं और कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। ये पूरी फसल अमरूद की बाग एक आपको दिख रही है, जो कि लगभग 1 साल पुरानी है। और इस बाग में कितनी लागत आई, कितने क्षेत्रफल की ये बाग है और कौन सी प्रजाति इसमें लगाई गई है, और इसकी जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने इसके पहले क्या इसकी कभी क्रॉपिंग की थी कि नहीं की थी, और हमारे किसान भाई ने क्या सोच के इसको लगाया, और अभी क्या आवक हो रही है, क्या कितने दिन बाद इसमें फ्रूटिंग आना चालू हुई और क्या रेट जा रहा है बाज़ार में, हम अपने किसान भाई से जानने का प्रयास करेंगे। आप हैं चाचा जी, नमस्कार। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार दीक्षित। अच्छा, ये गांव कौन सा है आपका? ग्राम सभा उत्तरदहा, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक दुबेपुर। दुबेपुर जी। आपने ये कौन सी फसल लगा रखी है? बड़ी हरी भरी है और बड़ा अच्छा दिखने मिल रहा है। ये अमरूद का है, अमरूद की फसल है। पिंक ताइवान पिंक थाई। किसान भाइयों, ये पिंक थाई लाल गुज्जे वाला जो पिंक थाई ये साइज का अमरूद होता है, उसी की ये पूरी बाग है। और ये कब आपने लगाया था? 1 साल पहले। 1 साल पहले। क्या इसके पहले कभी इसके बारे में कभी सुना था या लगाया था? नहीं, सुना तो था लेकिन लगाया नहीं था। पहली बार आपने लगाया? जी। 1 साल पहले आपने लगाया। कितने क्षेत्रफल का ये बाग है? लगभग कितने एरिया का? 36 बिस्वा पक्के। 36 बिस्वा का अमरूद केवल? जी। किसान भाइयों, पक्का बीघा जो हमारे यहाँ होता है 20 बिस्वा का होता है, 36 बिस्वा का आपका ये एरिया है। लगभग 1.5 बीघा से अधिक का ये प्लाट है। और आपने जो लागत लगाई थी, कितनी लागत आई थी? लगभग 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख रुपए लागत टोटल, बैरिकेटिंग से लेके, प्लांटेशन से लेके, पौधे खेत की तैयारी से लेके अभी तक का जो लागत आई है 2 लाख से अधिक आई है। और 1 साल लगभग बीत गया है जी। अभी क्या कंडीशन है? क्या अभी कुछ आप लेना चालू किए कि नहीं? हाँ, फल निकल रहा है। फल निकल रहा है। तो अभी कितना पर डे निकल रहा होगा? बाजार में 50 का रेट जाता है। 50 रुपए का एक एवरेज है अभी का। किसान भाइयों, खरीदारी करते हैं अभी हमारे जो किसान भाई आप हैं दीक्षित जी, आप 50 रुपए किलो के हिसाब से मंडी नजदीक है आपकी, सुल्तानपुर मंडी में जा रहा है माल आपका। पर डे कितना एवरेज है निकल पा रहा है? मतलब कितना किलो आपका प्रोडक्शन इस एरिया से है? 50 केजी। 50 केजी का एक एवरेज है। मतलब 50 किलो के हिसाब से बिक रहा है और 50 किलो के आसपास अभी हमारे खेत से, हमारे किसान भाई के खेत से ये अमरूद निकल रहा है। और अभी तक आपने कितना निकाल लिया होगा? लगभग कितना किलो निकल गया होगा माल यहाँ से? 10 कुंटल हो गए। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई ही आपको स्वयं बता रहे हैं कि आपने 10 क्विंटल का उत्पादन लगभग 50 रुपए के हिसाब से आपने लिया। लगभग 50,000 रुपए की आपकी इनकम हो गई है। लागत का 1 गुना आपने निकाल लिया है इस प्लाट से। आइए हम आपको दिखाते हैं इस प्लाट में जो कि लगा हुआ है और फल कैसे आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये एक पौधा है जो बहुत हाइट में भी बहुत हाई नहीं है, लगभग 3 से 4 फीट इसकी हाइट है। और एक पौधे में ये 1 साल पुराना पौधा है। आप ये देख सकते हैं, ये माल तैयार है, ये तुड़ाई करने के लिए तैयार है। आप इसकी कल तुड़ाई कर लेंगे। और इसमें एक पौधे में देखिए, यहाँ से ही जड़ से ही फली चालू हो गई है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लगभग 10 से 15 फली एक पौधे में आई है। और अगर एक पौधे में 10 से 15 फली है, लगभग 2 किलो का एवरेज जाएगा। अगर ये साइज होती है, अगर इस साइज का फल होता है, इस साइज का फल हो जाता है तो लगभग 2 किलो का एवरेज जाएगा। मतलब एक पौधा लगभग 100 रुपए दे के जाएगा। और इसमें लगातार आप देख सकते हैं छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं, ये छोटी छोटी फलियां भी तैयार हो रही हैं। तो ये अभी कंटिन्यू चालू है। ऐसे ही बगल में जो पौधा है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी वही हालत है। इसमें देखिए आप, नीचे से ही फ्रूटिंग चालू हो गई है। ये दोनों माल तैयार हो गए हैं, ये दोनों फल जो है तैयार हो गए हैं। इधर भी एक फल है तैयार हो गया है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी पूर्ण रूप से हमारी फलियां जो है तैयार हैं। ये बाजार में जाने के लिए तैयार है, ये बाजार में जाने के लिए तैयार है। तो किसान भाइयों, इधर भी देखिए एक पौधा बहुत छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमारे किसान भाई दिखा रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं, ये पौधा आप देखिए एक गुच्छा टाइप का है और ये चारों फल जो है तैयार हो गए हैं। 4 हो गया, ये देखिए ये भी फल तैयार हो गया, 5 हो गया।
और इधर ये देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इसमें जड़ से ही पौधे में फली आने लगती है, जड़ से ही पौधे में फली आने चालू हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं जितने फल है लगभग 50% तैयार हो गए हैं। और ये लगभग साइज में पौधा हाइट में 3 से 4 फीट के एवरेज में है, यानी आप किसान भाइयों ये 5 फीट से बड़ा पौधा नहीं होता है। और इसमें एक पौधे से बड़े आराम से आप 3 किलो 4 किलो निकाल सकते हैं। इधर भी देखिए पौधा है, इधर भी आप देखिए फली तैयार हो गई है, तुड़ाई करने के लिए बाजार में जाने के लिए तैयार है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लाट में जितने पौधे लगे हैं सभी स्वस्थ हैं और सभी अच्छे से, आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी निराई गुड़ाई की गई है। खरपतवार का जो नियंत्रण का काम है हमारे किसान भाई ने खुरपी के सहायता से कराया है, ना कि कोई दवा का स्प्रे किया है। यानी इस फसल में केमिकल का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। और आपको किसान भाइयों बताएं कि किसी भी फसल में जब केमिकल का उपयोग होता है तो वो फली जो है केमिकल युक्त हो जाती है और खाने के बाद हमारे आपके शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाती है। केमिकल रसायन नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। वो तमाम ऐसे रोग भी पैदा करते हैं जिससे कि हमारी आपकी शरीर मेंटेन नहीं हो पाती और वो नुकसानदायक होती। आप ये पौधा देखिए, एकदम आप देख सकते हैं ये मिट्टी चालू हो रही है। 2 से 3 अंगूर के बाद एक डाली निकली है, उसमें 2 फल, इधर 2 फल, इधर फल, इधर फल, इधर फल, इसमें फल, फिर ऊपर फल, ऊपर फल, ऊपर फल। मतलब आप ये देख सकते हैं कि एक पौधा जो है वो जमीन से ही फली निकालना चालू कर दिया है। तो किसान भाइयों, हम जनपद सुल्तानपुर में आज खड़े हैं, तो आप जनपद सुल्तानपुर में किसी भी कोने में अगर आप बागवानी की खेती करना चाहते हैं, अगर आप कम समय में ज़्यादा मुनाफा करने वाली खेती करना चाहते हैं, कम समय में और कम क्षेत्रफल में कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा करने वाली खेती करना चाहते हैं और व्यावसायिक कृषि की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बागवानी चुनिए। बागवानी में आप अमरूद लगा सकते हैं, जो कि पिंक थाई अमरूद जो आपको दिख रहा है। दूसरा, आप नींबू लगा सकते हैं। तीसरा, आप एप्पल बेर लगा सकते हैं। ऐसी फसलें जिनकी हाइट कम हो और कम समय में ही 1 साल के बाद ही, इसमें 6 महीने के बाद ही फ्रूटिंग चालू हो जाए। हम चाहेंगे अपने साथियों से घुमा के एक बार पूरा प्लाट दिखाइएगा कि कितना खूबसूरत ये प्लाट दिख रहा है और कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्लाट सुसज्जित है, सजा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस प्लाट की हमें जो लगी, आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई ने दवा का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं किया। ये गांव के ही माता जी लोग हैं जिनके माध्यम से आप देखिए खुरपी के सहायता से घास का नियंत्रण किया जा रहा है, जिससे कि दवा का उपयोग अगर नहीं होगा तो वो दवा हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर दवा हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो वो हर आम जनमानस के खाने के योग्य रहेगी। ठीक है, अभी आपने ही हमसे बताया था कि किसी तकनीकी सहायक ने, किसी ऐसे कृषि के जानकार ने आपको बता दिया था कि आपको बता दिया था कि आप मीरा 71 डाल दीजिए इस फसल में। क्यों चाचा जी, इधर आइएगा। आपको किसी ने क्या बताया था? मीरा 71 डलवा दीजिएगा खरपतवार के लिए ना। और हमारी टीम ने आपसे चर्चा किया और फिर मीरा 71 आपने ना डाला। आपको किसान भाइयों बता दें, अगर इस पौधे के आसपास मीरा 71 पड़ जाती और अगर इस पौधे पे छींटा तो जाता ही जाता। ये जो पौधा अभी हरा भरा बना है, जो स्वस्थ है, जिसमें फलियां आ रही हैं और ये फलियां हमें बाजार में जाएगी, बाजार से हमें पैसा देगी, तो मीरा 71 इस पौधे को खत्म कर देता। तो आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है, निवेदन है, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी किसान भाई अपनी किसी भी ऐसी फसल में, जो फसल अभी चल रही है, जिसको हमें नष्ट नहीं करना है, जिससे हमें फली लेना है, उत्पादन लेना है, ऐसी फसल में कभी भी हर्बिसाइड के रूप में, खरपतवार नाशक के रूप में मीरा 71 का उपयोग ना करें। मीरा 71 हमारे पौधों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है और वो पौधा ही खत्म हो जाता है, यानी उससे हम फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें कोई उत्पादन दे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो में, आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे किसान भाई का जो वार्ता हमारी रही वो पसंद आई और आप भी बागवानी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वीडियो में हमारे नंबर मिल जाएंगे। नंबर पे आप संपर्क करके खेती करने के लिए हमसे संपर्क करें। एक बार हम आपसे चाहेंगे कि आप
और जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो किसान भाई वीडियो देखेंगे, आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो खेती की तरफ, इस खेती को अपनाएं, बागवानी की तरफ बढ़ें या ना बढ़ें? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आपका नया अनुभव है? मकसद हमारा ये है कि पैसा लोग खर्च करते हैं तो देश विदेश को जाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तमाम दलाल लोग मिलते हैं, उनसे पैसा देते हैं, कोई गया कोई नहीं गया जी। अगर वो बच्चे यहीं पर रह करके वही पैसा आप यहाँ अगर लगा दीजिए, तो अगर वो बच्चे देश विदेश का यहाँ व्यवस्था बना ले तो क्या बुरा है। अपने ही देश में अपनी ही व्यवस्था, अपनी घर के सामने, और पैसा भी आए, फल भी मिले, बुढ़ापे में सहारा भी मिले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज का युवा जो दूर किसी शहर में जाके घर परिवार से 1000 किलोमीटर दूरी पे जाके 10-20-50 हज़ार के लिए नौकरी करता है, अगर उस युवा के घर पे खुद खेती है, वो खेती में अपना करियर बनाए, वो नौकरी के लिए ना भागे, तो उनका एक करियर, उज्जवल करियर हो सकता है। और आपसे ये हम एक सवाल करेंगे कि जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे, क्या वो इसकी खेती करें? फायदे की खेती है? हम तो यही कहेंगे, फल की खेती अति उत्तम है, इसलिए कि धान गेहूं तो बहुत लगाया गया, बुजुर्गों ने भी लगाया जी। अब उसको हटा करके हम इस पर लगे हैं कि हम भी देखें इसमें क्या व्यवस्थाएं होती है। सुनने में बहुत सुना, लेकिन हमने कहा करके देखो, जब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सहयोग किया हमारे इस वीडियो को प्रमोशन करने में। और आपने जो ये फसल लगाई है, हम चाहेंगे हमारे किसान भाई कभी भी विजिट कर सकते हैं इस प्लाट पे आके, आपके परमिशन लेके, और आप लोग भी बागवानी की तरफ बढ़ें, जिसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारी पूरी टीम का सहयोग रहेगा। और आपने खुद देखा कि एक ऐसे किसान की कहानी, एक ऐसे किसान से हमने आपको रूबरू कराया, वार्ता कराया, जिन्होंने स्वयं इसको पहली बार किया और पहली बार में पहले साल से ही इनको प्रॉफिट मिलना चालू हो गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर आप अभी नए हैं सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे और भी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके। और नंबर मिलेगा आपको हमारे इस वीडियो में, नंबर पे आप संपर्क करके इस खेती की पूरी और जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।